एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क ऑफ ए सर्किल, इसके बारे में पढ़ना है। जैसे देखो एंगल समझ ही रहे हो क्या होता है? सबटेंडेड मतलब जोड़ा बनाया गया, आर्क मतलब समझ ही रहे हो सर्किल का पार्ट, आर्क मतलब सर्किल का पार्ट है। देखो यह हो गया सर्किल, आर्क क्या हो जाएगा? यहां से यहां तक ले लिए ए बी, यहां से लेके यहां तक क्या हो गया? आर्क हो गया, माइनर आर्क, छोटा वाला आर्क हो गया, समझिए। इसके द्वारा कोई एंगल सबटेंड किया जाएगा, यहां भी एंगल सबटेंड कर सकते हो। इसको क्या बोलोगे? एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ए बी एट द सर्कुम्फरेंस ऑफ सर्किल, समझिए। एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ए बी एट द सर्कुम्फरेंस ऑफ सर्किल। अगर यहाँ बना दिए सेंटर पे ऐसे, तो इसको क्या बोलोगे? एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ए बी एट द सेंटर ऑफ द सर्किल, एट द सेंटर ऑफ द सर्किल, या बोलोगे। बात हमारी समझ पा रहे हो कि नहीं? बताओ क्या बोलोगे इसको? एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ए बी एट द सर्कुम्फरेंस ऑफ सर्किल, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ए बी एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। तो इसमें कई ठो थियरम है, छोटा छोटा, प्रूफ नहीं उसको करना है, इतना छोटा है उसको प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक प्रूफ करने की जरूरत पड़ेगी, उसको कर दे रहे हैं हम, उसको भी नहीं करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, समझ गए? तो लिखो, अब देखो क्या है पहला थियरम, क्या है इधर देख लो पहले। थियरम फर्स्ट वाली क्या है उसको देखो। थियरम फर्स्ट इसमें है कि अगर या देखो है कार्ड, इसको कार्ड मान लेना ये भी, समझ गए? इसको मान लेना है कार्ड सी डी, इसको क्या मान ले रहे हैं? सी डी। अगर ए बी इक्वल टू सी डी है, इफ कार्ड ए बी इक्वल टू कार्ड सी डी, समझ गए? अगर कार्ड ए बी और कार्ड सी डी इक्वल है तो इसका यह वाला आर्क भी इक्वल होगा, तो देन आर्क ए बी इक्वल टू आर्क सी डी। बात समझे? ये थियरम है, ये क्या है? थियरम है। बात हमारी समझ पा रहे हो? नहीं लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना बाद में, पहले खाली समझ लो। इफ कार्ड ए बी इक्वल टू कार्ड सी डी, अगर ए बी और सी डी कार्ड दोनों इक्वल है तो क्या होगा? आर्क भी इक्वल हो जाएगा। और इसी का उल्टा एक थ्योरम, फिर अगर कार्ड इक्वल है, आर्क इक्वल है, अगर ए बी आर्क, एक थ्योरम यह हो गया पहला वाला, एक हम दोनों बताएंगे। इफ पहला वाला पॉइंट ये हो गया, दूसरा वाला पॉइंट इफ आर ए बी इक्वल टू आर सी डी, तो देन क्या हो जाएगा? कार्ड ए बी इक्वल टू कार्ड सी डी। इसमें क्या करना, कुछ करना है बताओ? इसको कुछ करने की जरूरत है? तुमको याद करना है डायरेक्ट, समझ गए? इसको वर्ड में लिखेंगे हम, पहले ऐसे लिख लो, इसके बाद वर्ड में लिख रहे हैं इसको। अगर कोई सर्किल दिया है उसमें दो कार्ड है, दोनों कार्ड इक्वल हैं तो उनका आर्क भी इक्वल हो जाएगा। अगर आर्क इक्वल है तो कार्ड इक्वल हो जाएगा। बात समझ गए? इसको बनाओ इस तरह से, वही लिख दो जो एनसीईआरटी में लिखा, तुमको वही लिखना है, समझ गए? क्या लिखा है? इफ टू कार्ड्स ऑफ ए सर्किल, इफ टू कार्ड्स ऑफ अ सर्किल आर इक्वल, if two chord of a circle are equal, then their corresponding C O R R E S P O N D I N E, if two chords of a circle are equal, then their corresponding arcs are congruent
आर कॉन्ग्रुएंट एंड कन्वर्सली, कन्वर्सली मतलब इसका उल्टा, कन्वर्सली मतलब क्या होता है, इसका उल्टा भी सही है। कन्वर्सली इसका क्या होगा, इसी का उल्टा। इफ टू कार्ड्स ऑफ ए सर्किल आर इक्वल देन देयर करेस्पॉन्डिंग आर्क आर कॉन्ग्रुएंट एंड इसका कन्वर्सली मतलब इस चीज जो लिखा है पहले उसका क्या चीज, उसका उल्टा। इफ टू आर्क आर कॉन्ग्रुएंट, टू आर्क आर इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा, ये पहले कर दो। इफ टू आर कॉन्ग्रुएंट, if two arcs are congruent then their corresponding chord will be equal। आर लिखो चाहे बिल लिखो, जो तुम्हारा मन कहे वही लिखो। मतलब क्या, बिल भी मतलब होंगे, आर है लिख दो, चलो आर इक्वल लिखो, इक्वल है, समझिए, जो मन करे वो लिखो, कोई यूँ थोड़ा सेंटेंस तो एनसीईआरटी में लिखा वही लिखो, कोई दिक्कत नहीं। यह है वही चीज़ जो अभी बताए है, देखो वही चीज़ है। इफ टू अगर दोनों या इक्वल रहेंगी, ए बी और सी डी इक्वल रहेंगी तो आर्क इक्वल हो जाएगा। आर्क इक्वल है तो आर्क अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगी। हो गया काम खत्म, अभी तो ही बताए। अब नेक्स्ट पे आ जाओ। अब देखो नेक्स्ट वाला क्या है, नेक्स्ट वाला है तुम्हारा कॉन्ग्रुएंट आर्क आर इक्वल आर्क। या देखो क्या है नेक्स्ट वाला, इधर देखो नेक्स्ट वाला यह है कि यह देखो कोई आर्क है ए बी, समझ गए, इधर कोई आर्क मान ले दे रहे हैं, यहाँ पे बी सी हो गया, फिर यहाँ पे मान ले रहे हैं ए डी हो गया, एक हो गया सी डी। इफ आर्क ए बी इक्वल टू आर्क बी सी इक्वल टू आर्क सी डी इक्वल टू, बस हो गया, चार है ना, तीन हो कैट हो, ए डी है, ए डी भी लिख दो, इक्वल टू आर्क ए डी। अगर ऐसा है, अगर चारों सब अपने में इक्वल है, अगर चारों अपने में इक्वल हैं तो उनके द्वारा सेंटर पे बनाया गया एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। इनके द्वारा सेंटर पे बनाया गया एंगल ये सब क्या होगा, इक्वल होगा। या एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 अगर मान ले, इफ ऐसा है, अगर ऐसा है तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4। बात समझिए, अगर आर्क सब इक्वल हैं तो इनके द्वारा सेंटर पे बनाया गया एंगल भी आपस में इक्वल होगा, यही तुमको लिखना है। कॉन्ग्रुएंट आर इक्वल आर्क ऑफ ए सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। लिख दो, इसी को लिख दो। थ्योरम क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट आर इक्वल आर्क सबटेंड, सबटेंड मतलब बनाते हैं, इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। यह हो गया तुम्हारा, यही चीज लिख दिए, इसी चीज को वर्ड में लिखा एनसीईआरटी में, वही तुम भी लिख दो, काम लगेगा तुमको, इसका ही यूज इसका होगा। जब क्वेश्चन लगाओगे इसको इस तरह से तुमको समझ लेना, समझ गए। अगर आर्क सब इक्वल है तो एंगल भी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, यह तुमको समझना। अब एक थ्योरम नेक्स्ट है, यही एक तो प्रूव करेंगे और सब तुमको याद करना जो आगे प्रूव करने जा रहे हैं, समझ गए। चलो इधर देखो, अभी तो दिख रहा है, इधर देखो। या ले लो कोई आर्क, या कोई ले लो, कोई आर्क ले लो, या तो कोई ले लो क्या, कार्ड ले लो। आर्क ही ले रहे पहले, या देखो ये भी आर्क ले लिए, यहां से यहां तक ये भी आर्क ले लिए, समझिए। एक एंगल यहाँ बनाएगा सेंटर पे और एक एंगल बनाएगा सर्कुम्फ्रेंस, बनाएगा दो एंगल। इधर देखो, तो थ्योरम क्या तुम्हारा है,
या बना दिया, इधर देखो बना दिया ना। आर्क ए बी सेंटर पे एक एंगल बनाया और दूसरा एंगल सरकमफ्रेंस पे बनाया, जो यहाँ बनाएगा उसका आधा होगा। हाँ, सेंटर पे जो बना है वह सरकमफ्रेंस वाले का दुगना होगा, समझ गए। यहाँ पे लिख दे रहे ओ, यहाँ पे लिख दे रहे सी। थ्योरम यही है कि इफ एनी कार्ड subtend a angle at center and the same card या same arc subtend the angle at the circumference, then the angle subtended at the center is double the angle subtended at the circumference। या देखो अगर यह है एंगल 1 और यह है एंगल 2, तो एंगल 2 इक्वल टू 2 इंटू एंगल 1, या समझिए। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर है कि नहीं, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय दैट आर्क एट द सर्कमफ्रेंस, समझिए। यह हो गया, इसमें हो गया। अब देखो या तो छोटे वाले आर्क के द्वारा होगा तुम्हारा, समझ गए, या तुमको कंफ्यूजन नहीं करेगा, तुरंत ही इसको पकड़ लो। वही काम ये भी है, आगे थ्योरम ये भी है, उसको इसी में देख लो। अरे देखो आर्क है ना, वो थ्योरम लिखा रहेगा, वहाँ पर लिखा रहेगा क्या, कार्ड, समझ गए। कार्ड बना दो। इफ द एंगल सबटेंडेड बाई अ कार्ड, द एंगल सबटेंडेड बाई अ कार्ड एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाई दैट आर्क एट द सर्कमफ्रेंस, समझिए। दोनों हो गया, आगे दिया रहेगा इसको ना। अब देखो इसमें यह तो तुम्हारा छोटा वाला आर्क हो गया, छोटा वाला है कि नहीं, छोटा वाला आर्क हुआ ना इसमें। अगर देखो यह वाला ए बी आर्क हो गया माइनर आर्क, अब बड़ा वाला आर्क तुम्हारा ये ना है, इधर वाला है कि नहीं। अब बताओ यह वाला कितना एंगल बना रहा है, छोटा वाला आर्क यह तुम्हारा बनाया ना, ए बी वाला आर्क यह एंगल बनाया, समझ गए। तो बड़ा वाला आर्क सेंटर में कितना एंगल बनाएगा, इधर देखो, देखो ध्यान, छोटा वाला आर्क तुम्हारा यह एंगल बना रहा है, तो बड़ा वाला आर्क जो ऊपर है यह वाला कितना एंगल बना रहा है, बताओ। यह वाला एंगल, बड़ा वाला आर्क तो ई वाला एंगल बना रहा है ना, छोटा वाला आर्क ये नीचे वाला एंगल बना रहा है। बड़ा वाला आर्क क्या कर रहा है, यह वाला एंगल बना रहा है ना, बड़ा वाला आर्क तुम्हारा यह एंगल बना रहा है, यानी रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी, समझ गए। ए ओ बी छोटा वाला बना रहा है और बड़ा वाला आर्क क्या बना रहा है, रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी, रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी, इसको ए ओ बी बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी बोला जाता है। बड़ा वाला आर्क तुम्हारा यह बना रहा है, इस साइड वाला, छोटा वाला आर्क तुम्हारा नीचे वाला बना रहा था, बात समझिए। इसका आधा क्या होगा, इसका आधा कैसे ऊपर बना दोगे, देखो ऐसे बना दिए, अगर मान लो इसे डाट डाट कर दिए तो क्या, किसका आधा, इसका आधा ये होगा नहीं, इसका आधा नहीं होगा, ये तो इसका आधा होगा, समझ गए। हाँ तो ये हम गलत कर दिए थे एक बार, जब 8th में पढ़ रहे थे, 8th में ही था पहले, एनसीईआरटी बुक में नहीं था। 100 नंबर पेपर में यह 1 नंबर 2 नंबर का गलत कर दिया। प्रेमनाथ आचार्य जी जान रहे हो तुम लोग, नाम सुने हो, वही पढ़ा रहे थे, तब लेकर आए कापी, समझ गए, कहीं कैसे गड़बड़ा दिए तुम, तो सोचे 100 नंबर देना है, पहले स्मूड बनाए थे, समझ गए। अब 2 नंबर के एकदम साफ गलत हो गया। हम क्या किए, जितना लिखा था यहाँ पे खटाक से उसका आधा यहाँ पे लिख दिए, समझिए। देखो पहले क्या किया, क्वेश्चन क्या था, इधर देखो क्वेश्चन क्या था, देख लो पहले, गड़बड़ाओगे तुम लोग, देखो पहले, क्या जाने दो, देखो इधर पहले उसको जाने, अरे देखो पहले इधर, मान लो देखो इसमें दिया तुम्हारा, बताना था इसको हमको, देखो पहले क्वेश्चन नहीं, देखो यह वाला एंगल बताना था, समझ गए, यह वाला एंगल हमको बताना था कितना है,
मान लो अगर इसको दे दिया 50, नहीं मान लो इसको 100 दे दिया, मान लो इसको 100 दे दिया, तो हम सोचे इस सेंटर पे बना है या सर्कमफ्रेंस से बना है, 100 तुरंत ही आधा करके 50 लिख दिया यहाँ, बस गलत हो गया। समझ गए? ये गलत हो गया, इसका आधा नहीं होगा, इस इधर वाले के आधा होगा ना। तो वही तो हम बता रहे हैं, तभी तो तुमको इस बतिया बताए हैं। इधर वाले का आधा होगा, ऊपर वाले का, इसका आधा 100 का आधा 50 ये होगा, क्योंकि इसके द्वारा जो छोटा वाला आर्क है माइनर आर्क द्वारा इस पे 100 बना है, तो हाई वाला 50 होगा ना। समझ गए? तो हम इसको यह निकालना था, यहाँ पे लिखा था यक्स, समझिए, यक्स का वैल्यू निकालना था, हम तुरंत फट से इसको कर दिए 50। हम सोचे बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? हम सोचे अब तक हो गया काम, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसको समझो तुम लोग, इसीलिए बता रही बात हम। समझ गए? 2 नंबर का हमारा गड़बड़ा गया। हम भी सोच रहे पहले बैठे थे, सोच की 100 नंबर तो मिलना है, कोई रोक नहीं पाएगा। समझ गए? लेकिन काबिल लेकर आए, जब दिखाए तो कहे अरे बाप रे बाप, ये कहाँ से गलती हो गई है। देखो इसमें, देखो इधर वाला तुम्हारा जितना है उसका आधा इस साइड का होगा, यह वाला आधा होगा, जान लो, बात समझे। यह वाला जो एंगल है, यह अगर 2x है इधर वाला, तो यह वाला x होगा, बात समझो। यह गड़बड़ करोगे इसीलिए तुम लोग, उसको तो तुरंत पकड़ लोगे देख के, यह दुगुना होगा या आधा होगा, या आधा या दुगुना, लेकिन इसको तुम लोग गड़बड़ करो, सही हो जाएगा। इसको मत कर देना, इसका आधा फटाक से इसको मत कर देना। इस वाले से बना है, इस वाले से इस पे बना है, और इसी वाले से ये भी बना है। बड़े वाले आर, या वाला आर, जो बड़ा वाला आर के भी है, यहाँ पे कोई पॉइंट भी लिख रहा है, चलो समझिए, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं डी। ए सी बी द्वारा सेंटर पे क्या एंगल बना, यह वाला 2x, और ए सी बी द्वारा ही सर्कमफ्रेंस पे क्या एंगल बना, x। इसके द्वारा ए सी बी द्वारा बना है, समझ गए? अब ऐसे मत समझ लेना कि ए सी बी द्वारा हाई वाला बना है, ये किसके द्वारा बना है, यहाँ पे कुछ लिख दे रहे हैं, यहाँ पे पी लिख दे रहे हैं, ये पी बी द्वारा नीचे वाला बना है, समझे? यह वाला कितना होगा देखो, इसी में यह वाला कितना होगा, 360 माइनस 2x होगा कि नहीं? और अगर तुमको इसको निकालना है तो क्या करोगे, इसको 360 माइनस 2x बटे 2, इसका वैल्यू कितना होगा, 2x बटे 2, यह होगा इसका वैल्यू। समझो, यह गड़बड़ करो हरदम, समझिए, यही गड़बड़ाएगा, बात समझ गए? अब देखो एक बात और बता दे रहे हैं, अगर मान लो यही बात, अगर देखो मान लो सेंटर यहाँ पे है, इसी तुम लोग गड़बड़ाओगे बार बार, उसमें पकड़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अगर मान लो सेंटर है वो, अगर सीधे गया, इसको लिख दिए ए बी, तो दोनों इक्वल हो गया, सेंटर पर से गया तो इधर वाला इक्वल हो गया, तो यहाँ पे कितना एंगल बना, 180 बना। तो इसका मतलब दोनों साइड इक्वल है, तो इसका मतलब यहाँ कितना बनेगा, जब ये 180 हो गया तो इसका आधन बनेगा यहाँ पे, 90 बनेगा। हाँ तो वहाँ पे 90 हो जाएगा, बात समझ लो इसको। यानी सेमी सर्किल में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री होता है, इधर भी बनाओगे तब भी 90 डिग्री होगा, हमेशा 90 डिग्री रहेगा। सेमी सर्किल थ्योरम ना है, सेमी सर्किल में कितने का एंगल बनता है, 90 डिग्री, क्योंकि आप उसी से बनाए हो, इसको लाए हो उसी से, कि यहाँ वाले इसका यहाँ वाला आधा होता है, इसी से लाए हो ना, इन्हीं दोनों पकड़ के लाए हो, इसको पकड़े तो यहाँ पकड़ा नहीं गया, यहाँ पर 180 है तो यहाँ पर 90 होगा, तो ये थ्योरम बन गया कि सेमी सर्किल में कितना एंगल बनता है, 90 डिग्री। हमेशा सेमी सर्किल में कितना एंगल बनता है, 90 डिग्री। इस साइड वाला लोगे तो वो भी 90 डिग्री बनेगा, बात समझिए। यही चीज 3 चीज है, बात समझ गए कि नहीं? यही तीनों तुमको पकड़ लेना है, बस कुछ नहीं है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं पी, बात समझ गए कि नहीं बताओ? यहाँ 180 डिग्री हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो इधर भी 180, यानी कि सेमी सर्किल में कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री। सेमी सर्किल द्वारा सर्कमफ्रेंस पे कितना एंगल बनता है, 90 डिग्री, समझिए। आर्क अगर सेमी सर्किल के इक्वल हो गया तो सेंटर उस पे कितना एंगल बनेगा, सर्कमफ्रेंस पे 90 डिग्री, बस यही तुमको पकड़ लेना, यही थ्योरम है।
हाँ इधर देखो, स्कीमा इसका नहीं बन पाया तो देखो, इसको मिटा दे रहे हैं पूरा, ठीक ना। हाँ लो मिटा दिए पूरा इसको। ये तो गलत करोगे तुम, हम भी गलत किए थे ना। तो भाई आप गलत किए, तो हम गलत करेंगे। हाँ तो तुम लोग मत गलत करो सर। नहीं गलत होगा। इधर देखो, आप कहाँ तुम लोग गलत हो, हम पकड़ा दिए तो कहाँ गलत होगा। अब ये आपका याद रहेगा ना। हाँ हाँ याद रहेगा। ये देखो ए बी तुम्हारा हो गया, इधर वाला हो गया माइनर आर्क, इधर वाला क्या हो गया, सेंटर तुम्हारा यहाँ पे है, सेंटर तुम्हारा यहाँ पे है। माइनर आर्क द्वारा जो एंगल इसमें बन चुका था, माइनर आर्क द्वारा एंगल यहाँ पे बना, सेंटर पे जो एंगल बना है सर्कुम्फरेंस का दुगना हो जाएगा, अगर नहीं उसी से, उसी साइड से इस बड़े वाले आर्क द्वारा, मेजर आर्क, मेजर आर्क ए बी द्वारा जो एंगल बनेगा यहाँ पे, यह तुम्हारा कौन सा होगा, यह वाला हो जाएगा। इसके द्वारा, इसके द्वारा, इसके द्वारा बना एंगल कितना हो जाएगा, यह वाला हो जाएगा। और इसके द्वारा बना एंगल तुम्हारा है, ये क्या है, इसके द्वारा बना एंगल, समझिए। तो इसके द्वारा बना एंगल, इसके द्वारा सेंटर पे बना यह है, तो इसके द्वारा उस साइड नहीं, जो रिमेनिंग पार्ट, इसमें नहीं, अंदर नहीं, रिमेनिंग पार्ट, इसके अलावा, इसके अलावा जो रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग पार्ट जो है आर्क का, जो रिमेनिंग पार्ट है उसमें बनेगा। जैसे इसमें नहीं लिए, इतना ले लिए आर्क अगर, तो रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट इसको छोड़ के जो बचा है उस पे नहीं लिए, यह वाला पॉइंट, तो इसको छोड़ के लिया जाएगा। इतने पे नहीं लेना है, आर्क पे, इस वाले आर्क पे नहीं लेना, जो आर्क ले ली उस पे नहीं लेना है, रिमेनिंग पार्ट पे लेना है। रिमेनिंग पार्ट पे यह एंगल बन जाएगा, समझिए। रिमेनिंग पार्ट पे यह एंगल बन गया, यह वाला जितना एंगल बड़े वाले आर्क से यह एंगल बना है सेंटर पे, बड़े ही वाले आर्क से सर्कुम्फरेंस पे यह एंगल बना है। रिमेनिंग पार्ट उसमें नहीं, रिमेनिंग पार्ट में बनना चाहिए। ये नहीं किसी बना दी इसका आधा कर, तो गवे तो कर दिए जो हम किए थे, ठीक है। यह वाला इसका आधा होगा, या 2x है तो यह क्या होगा, x होगा, यही पकड़ना है तुमको। रिमेनिंग पार्ट पे लेना है तुमको, सेंटर पे जो आर्क बनाया एंगल, अब जितना रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है आर्क का उस पे लेना है, समझे। उसमें भी वही किए, रिमेनिंग पार्ट पे लिए। अब तो आ ही जाएगा, अरे बताइए हम कर देंगे। है देखो इधर, यह है सर्किल, यह देखो ये भी हो गया, कार्ड चाहे मानो चाहे जो मानो, चलो हम कार्ड मान ले रहे हैं, इसको कार्ड मत मान, कार्ड भी मान सकते हो तुम्हारा मन के, या तो आर के लो। है देखो, या सेंटर हो गया, या देखो या ओ हो गया, इसको क्यों मान ले, समझिए। है देखो यहाँ से मिला दिए यहाँ पे, और यहाँ से मिला दिए यहाँ। अब देखो ये तुम्हारा रेडियस ना हो गया, और इसको यहाँ से मिला दे रहे हैं, इसको यहाँ से मिला दिए। तुमको प्रूव करना है कि यह वाला इसका दुगना है, यह क्या प्रूव करना है कि यह वाला इसका आधा है। तो करेंगे क्या, एक तो कर देंगे कंस्ट्रक्शन, यहाँ से डाट डाट करके इसको मिला देंगे, यहाँ से डाट डाट करके इसको मिला दिए। अब देखो, अब लिख दे रहे हैं, इसको एंगल 1 लिख दे रहे हैं, इसको एंगल 2 लिख दे रहे हैं, इसको एंगल 3 लिख दे रहे हैं, इसको एंगल 4 लिख दे रहे हैं। बात समझिए। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 होगा कि नहीं, क्यों होगा, क्योंकि यह वाला रेडियस है, यह वाला रेडियस है, किसी भी सर्किल में उसका नाम दीजिए पहले, नीचे एंगल कहाँ पे, यहाँ पे वो लिख दे रहे हैं। लो है देखो, यहाँ पे क्यों लिख दे, इधर देखो पहले 1 सेकंड के अंदर देखो, यह इस सर्किल देखो ओ क्यू बी में देखो, यह वाला जो एंगल होगा इन दोनों के सम के इक्वल होता है। क्यों, क्योंकि ऐसे अगर कोई एंगल है इसको आगे बढ़ा देते हो तो इसका सम इन दोनों के सम के इक्वल होता है, बहुत बार पढ़ चुके हो, क्योंकि तीनों का 180 होता है, इसका भी 180 होता है, तो इसका सम इन दोनों के सम के इक्वल होता है। तो वही बात यहाँ देखो, यह देखो इधर, इन दोनों का सम इसके इक्वल होगा कि नहीं, इस वाले ट्राइंगल में ओ क्यू बी में होगा। तो यानी क्या हो गया, एंगल 3 प्लस एंगल 4 हो गया, समझिए। और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है कि नहीं, क्यों है, क्योंकि यह वाला साइड इक्वल है,
एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, क्योंकि यह साइड इक्वल है और एंगल 2 प्लस एंगल 1 इसके इक्वल है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इसके इक्वल हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। अब देखो यानी क्या हो गया, अब देखो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 नहीं पता है, ये तो नहीं पता है, क्या डिवाइड थोड़ा ना किए हैं, पता कहाँ जाएगा, ये नहीं पता है। अब देखो यानी क्या हो गया तुम्हारा, यहाँ देखो एंगल ए क्यू बी क्या हो गया तुम्हारा, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 3। और देखो एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी क्या हो गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, यह हो गया, हुआ। अब देखो एंगल 1 प्लस एंगल 3 यह हो गया, और देखो एंगल 4, रुक जाओ, इसको 1 मान लेना, इसको 1। अब देखो एंगल ए ओ बी इक्वल टू, देखो एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 3 एक साथ कर दे रहे हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 3 एक साथ कर दिए। अरे देखो एंगल 2 की जगह पर एंगल 1 लिख दे रहे हैं, ऊपर दिया ना, एंगल 2 की जगह पर एंगल 1 लिख दिए लोग, फिर एंगल 4 की जगह फिर एंगल 3 लिख दिए, यह देखो हो गया, हो गया कि नहीं बताओ। एंगल ए ओ बी इक्वल टू क्या हो गया, 2 बार 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 3 हो गया कि नहीं। तो फिर एंगल ए ओ बी इक्वल टू 2 एंगल 1 प्लस एंगल 3 हुआ कि नहीं बताओ। अब इसको रख दे रहे हैं, एंगल ए ओ बी इक्वल टू क्या है, देखो इसको रख दिए उसके जगह पे, देखो अरे देखो एंगल ए ओ बी इक्वल टू क्या हो गया, 1 प्लस 3 की जगह पे इसको रख दिए, 2 इंटू एंगल ए क्यू बी। यह देखो यही करना था, यही करना था कि यह वाला दुगना है, यह वाला दुगना है, इसका तो हो गया, वही प्रूफ हो गया है, प्रूफ, काम खत्म, समझ गए। कोई दिक्कत है बताओ तब। आओ पहले इधर देखो, इधर देखो पहले, बात इधर देखो, अपने बात मत करो, इधर पहले देखो, अरे देखो इधर इस तरह का अगर है, इधर देखो यह हो गया ए बी, ए बी अगर हो गया सेगमेंट, ए बी सेगमेंट हो गया, या तो ए बी कार्ड कह दो, समझ गए, या तो सेगमेंट लो या तो यह वाला कार्ड लो। तो देखो इधर अगर यहाँ पे कोई एंगल बना है तुम्हारा एक्स, यहाँ पे एंगल एक्स है, तो चाहे जितना एंगल यहाँ पे बन जाए, चाहे जितना बन जाए, सब क्या रहेगा, चाहे जितना एंगल बना दो इस वाले में कितना रहेगा, सब एक्स, ए बी एक्स, ए बी एक्स, ए बी एक्स, ए बी एक्स, सब एक्स रहेगा, बात समझिए। एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्किल आर इक्वल, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्किल आर इक्वल, यह होता है, तुमको लिखना है, लिखो, थियरम है, समझे। एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्किल आर इक्वल, बना के लिख लो इतना, बस ज़्यादा नहीं बनाना है, 50 तो नहीं, 2-3 इक्वल बना लो, ऐसे बना दो ए बी और लिख दो एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्किल आर इक्वल, बस 2-3 बना दो, 3 बनाओ, समझिए। सब एक्स होगा, सब क्या होगा, एक्स पी क्यू आर होगा, समझिए, होता है, बस याद करो। थ्योरम क्या है, लिख दो एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल इन द सेम सेगमेंट, देखो इसको, ऑफ अ सर्किल आर इक्वल, यह है थ्योरम, समझिए। अब देखो इसी से एक क्वेश्चन बनता है बार बार, यहाँ पे दे देगा, समझ गए, यहाँ पे दे देगा तुम्हारा कुछ एंगल, यहाँ पे दे दिया तुम्हारा 150 डिग्री, तो डायरेक्ट ऊपर वाला तुम लोग बता देते हो। अगर एक्स वाला फाइंड करना, अगर यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे इसका वैल्यू निकालना है, तो कितना होगा, तो बताइए। 150 का आधा हो जाएगा 75, सेंटर पे जो एंगल बनता है उसका यहाँ पे हाफ न बनता है, हाँ सब 75 तो हो ही जाएगा, सब 75 हो जाएगा, समझिए, सब 75, इससे आता है क्वेश्चन, समझिए। और उसको भी लिख लो, एंगल इन सेमी सर्किल आर राइट एंगल, उसको भी लिखो थ्योरम, एंगल इन सेमी सर्किल इज अ राइट एंगल,
अगर पढ़ाएंगे आप बात समझ गए। उसको भी लिखो थ्योरम मान के एंगल। पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे जी। लिखो एंगल इन द सेमी सर्किल, एंगल इन द सेमी सर्किल इज राइट एंगल। इसको भी लिखो, वही बात है जो ऐसे नहीं बनाए थे अभी को। यह वाला अगर यह सेंटर है तो यह वाला कितना होगा 90 डिग्री। इसको मिटा दो तब भी तो 90 डिग्री, आधा में कितना बनता है 90 डिग्री। इधर अगर बनाओगे तब भी वही बात पड़ेगा। ऐसे बना दो, अब इधर कहे बना देगा तो गलत तो तुम कहोगे हो गया है। इधर वाला भी इसलिए बना दो। ये कितना होगा 90 डिग्री। तो ये क्या थोड़ा ना होगा, जेठ बनेगा सब 90 डिग्री रहेगा। एंगल इन दिस सेमी सर्किल इज 90 डिग्री। इधर भी चाहे जेठ बनाओ सब 90 डिग्री होगा। यह हो गया, सब याद करो, समझ गए। सबसे इजी हमको 9.0। मान लो यह है कोई तुम्हारा लाइन है, लाइन सेगमेंट। इधर देखो यह है लाइन सेगमेंट। ए बी क्या है लाइन सेगमेंट, समझ गए। अगर यहां से हम एक एंगल बना दिए यहाँ पे और इसी वाले सेगमेंट से एक एंगल बना दिए यहाँ पे, समझ गए। अगर यह दोनों अपने में इक्वल, इसके पहले हम प्रूव भी कर चुके हैं, इससे पहले क्वेश्चन भी आ चुका है जो तुम्हारा क्वेश्चन उस दिन था, समझिए। हाफ प्रूव करने के लिए आया था ना। हाँ। जो क्वेश्चन गलत दिया था PRS वाला। अगर ये ऐसा है, अगर यह देखो तुम्हारा AB है, AB तुम्हारा लाइन सेगमेंट है। अगर इसके द्वारा बना हुआ दोनों एंगल, इसके द्वारा सबटेंड एंगल P और Q, अगर APQ APB इक्वल टू AQB अगर ऐसा है, अगर ये ऐसा है, तब ये चारों पॉइंट कहाँ पे होंगे एक सर्किल पे। ये चारों पॉइंट कहाँ पे होंगे एक सर्कल पर होंगे, समझ गए। अगर ये ऐसा है तो, अगर ऐसा है तो, अगर कोई लाइन सेगमेंट दो ऐसा एंगल बना रहा है जो कि इक्वल है अपने में, तो उस लाइन सेगमेंट के दोनों पॉइंट और जहाँ पे वह एंगल बना है, ये चारों पॉइंट कहाँ पे होंगे एक सर्किल के सरकमफ्रेंस पे होंगे। कहाँ होंगे एक सर्किल के सरकमफ्रेंस पे। यही थ्योरम है। और देखो अगर इनको मिला दिए, अगर इनको मिला दिए ई वाले पॉइंट को, तो एक तो तुम्हारा बन जाता है क्वाड्रिलेटरल। ये बन गया ना ABPQ क्वाड्रिलेटरल, ABQB। इस तरह का जो क्वाड्रिलेटरल बनता है उसको कहा जाता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, समझिए। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका चारों पॉइंट सर्किल के सरकमफ्रेंस पे हो उसको क्या बोला जाता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, समझिए। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की क्या कंडीशन होती है, इसके अपोजिट एंगल जो होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल जो होते हैं उनका क्या सम होगा 180 डिग्री। यानी इसमें क्या एंगल, यह वाला एंगल प्लस यह वाला एंगल 180 डिग्री, यह वाला एंगल प्लस यह वाला एंगल 180 डिग्री। दो थ्योरम हो गया, दो थ्योरम इसमें हो गई। अब दोनों को लिखना है, समझ गए। अब लिखो पहला वाला, इफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट सबटेंड इक्वल एंगल एट टू अदर पॉइंट। वो लिखा है बड़ा सा थ्योरम 9.9। इफ अ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट AB हो गया तुम्हारा, समझ गए। पकड़ पाए नहीं इसको, अनु पकड़ी इसको, क्या पकड़ी बताओ। एक लाइन सेगमेंट दिया है, लाइन सेगमेंट अगर दो पॉइंट पे इक्वल एंगल अगर सबटेंड करता है तो ये चारों पॉइंट क्या होंगे एक सर्किल के सरकमफ्रेंस पे होंगे, समझ गए। अगर इन चारों पॉइंट को आपस में मिला दिया जाएगा तो एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। उस क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल।
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का क्या कंडीशन होता है, इसके जस्ट अपोजिट वाला एंगल, सामने का एंगल क्या होता है 180 डिग्री, इसका इसका सम 180 डिग्री, इसका इसका सम 180 डिग्री, यह होता है। समझे, ये हो गया। तो लिखो इसी को। अब इधर देखो, इसको समझो। इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स सबटेंड इक्वल एंगल एट 2 अदर पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन। प्रूफ भी करेंगे। प्रूफ नहीं करना इसमें जी, ये देखो इधर, ये प्रूफ ऑटोमेटिक है। या देखो एक तो लाइन हो गई, इसके सेम साइड में 2 पॉइंट है, समझिए, इस साइड भी हो सकता है, इस साइड चाहे इधर करो। इस लाइन में से लाइन सेगमेंट काटा, तुम लैंग्वेज लिखा ना, इफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट लाइन में से काट दोगे ना तो लाइन सेगमेंट हो गया। लाइन में से काट दी ए बी तो ये लाइन सेगमेंट हो गया, पूरा लाइन है, ये भी क्या हो गया लाइन सेगमेंट। इसके साइड में 2 पॉइंट मान ले रहे हैं सी डी, समझ गए। अब देखो, इफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट सबटेंड इक्वल एंगल एट 2 अदर पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन, इस लाइन के सेम साइड है ना, लाइन सेगमेंट से इधर इधर हो सकते हैं। अब यह पॉइंट इधर भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, लेकिन लाइन तो बहुत दूर तक गई है ना, लाइन के इधर रहेंगे साहब, समझिए। ये नहीं कि खाली लाइन सेगमेंट के बीच में रहे, कोई जरूरी नहीं है, समझिए। इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, चाहे इधर हो सकता है। वो लाइन बोला है, लाइन, लाइन सेगमेंट नहीं बोला है, समझिए। ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन बोला, यहाँ पर लाइन सेगमेंट नहीं लिखा ना। कंटेनिंग द लाइन सेगमेंट, यह लाइन सेगमेंट को कंटेन कर रहा है ना, इसके अंदर है ना, लाइन के अंदर लाइन सेगमेंट है ना, यही लिखा है। द 4 पॉइंट, द लाइन सेगमेंट, द 4 पॉइंट लाई ऑन ए सर्किल, चारों पॉइंट क्या करेंगे, चारों पॉइंट किस पे होंगे, एक सर्किल पे हो जाएंगे, समझ गए। चारों पॉइंट किस पे हो जाएंगे, सर्किल पे हो जाएंगे। इनसे होके क्या जाएगा, एक तो सर्किल चला जाएगा, यही लिखा है, बात समझिए। यही चारों पॉइंट एक सर्किल पे हो जाए, यही लिख दिया है, बस हो गया काम खत्म, बात समझिए, यही लिखा है। लिखो कुछ नहीं है, वो सब बता दिया तो कुछ नहीं है, उसको प्रूफ थोड़ा ना करना, बस खाली लिख के याद करना है, समझिए। प्रूफ भी कर देंगे, अगर चाहोगे तुरंत प्रूफ 1 सेकंड के अंदर हो जाएगा। प्रूफ क्या हो, थ्योरम जो इसे अभी प्रूफ के नहीं, एक ठो लिखो इसको। वही प्रूफ करोगे वो ऐसे होता है। है देखो, क्वाड्रिलेटरल दिया है, एक तो क्वाड्रिलेटरल ऐसे दे दिया, एक तो क्वाड्रिलेटरल ऐसे दे दिया। अगर इसका और इसका सम 180 डिग्री हो गया तो ये क्या हो जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यानी इसके चारों पॉइंट से एक होके क्या जा सकता है, सर्किल, लेकिन ये कैसे पता चलेगा समझिए। 180 डिग्री इन दोनों का सम? अगर हुआ तब ऐसा दिया रहेगा ना, अगर ऐसा हुआ तब ये क्या हो जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसका इसका समय 180 डिग्री होगा, इसका ऑटोमेटिक हो जाएगा 180 डिग्री, समझिए। अगर वो 190 दिया और 170 तब नहीं होगा, इसका इसका सम भी 180 डिग्री, इसका सम भी 180। सर जब 180 टोटल होता है 190 180 कहाँ है? अरे वो करने दो, इसका इसका सम 100 जब 70 हो जाएगा तो इसका कहाँ से होगा, 80 दिया था। तीनों मिला के 360 डिग्री होना चाहिए, 360 ना, चारों मिला के 360 होना चाहिए। जब इसका इसका 190 हो जाएगा तो इसका कहाँ से 180 होगा, बताओ। लिख दो यही, सर अगर इसका हो गया, इसको लिखो, इफ द सम ऑफ, इसी को लिखो। भाई कुछ पूछ रही हाँ है। बताओ बताओ बताओ। सर रहने दीजिए। इफ द सम ऑफ अपोजिट पेयर, भूल गए। if the sum of opposite pair of a quadrilateral, opposite pair, if the sum of opposite pair of opposite angle लिखो, if the sum of opposite angles of a quadrilateral is 180 degree, is 180 degree, the quadrilateral is cyclic, the quadrilateral is cyclic, यह हो जाएगा। और इसी को उल्टा, इसी को उल्टा नेक्स्ट वाली थ्योरम है, जो नेक्स्ट लिखा है इसी का उल्टा है, बात समझ गए। The sum of either pair of opposite angle of a cyclic quadrilateral
दूसरा क्या लिखा है? द सम, आयो अनन्या, द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ, द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, इसके बाद इज 180 डिग्री, बस उसी को उल्टा है। ये सब याद करना है, दोनों बात एक है, समझिए, दोनों बात एक ही है, बस खाली इसको दूसरी तरह से बोल दिया। लिखिए द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। हाँ तो लिख दो, द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 180, देन क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक, ठीक है, सही बना था। देन क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक, यह हो गया। समझ गए, दिमाग में रखो सब, इतना क्वेश्चन आसान दिया है ना, लगा दोगे सब अपने से।